आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जो अवकलन पढ़ा रहा था उसकी विविध अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न लिया है हमने। इसके अंतर्गत x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला है cos इनवर्स sin x। ये हमको दिया हुआ है, x के सापेक्ष हमको इसका अवकलन करना है। तो बराबर y माना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx y d over dx cos इनवर्स sin x। अब देखिए cos इनवर्स का सूत्र होता है, cos इनवर्स sin x का सूत्र नहीं होता है, तो हमने sin x को t मान लिया। तो dy upon dx d over dt cos इनवर्स t dt upon dx sin x। तो cos इनवर्स t का -1 upon √1 माइनस t स्क्वायर यानी 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो ये लिखा sin x का cos x होता है, ये माइनस cos x बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर x dy बटे dx। क्योंकि इसकी जगह x की जगह इतना था। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है वो cos x होता है, तो माइनस cos x बटे ये cos x आया, cos x कट गया तो -1 आया, यानी dy upon dx का मान 1 हो गया। इसी में दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो हल करने में ये आसान हो जाएगा, और नहीं तो सवाल लगेगा वैसे लंबा लगेगा। कि ये tan इनवर्स sin x की जगह 2 sin x बटे cos x लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x है तो इसकी जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हाफ एंगल xy2, ये xy2, ये xy, ये कट गया। tan इनवर्स 2 sin xy2 cos xy2 2 cos स्क्वायर xy2, ये इससे कट गया, 2 से 2 कटा, sin xy2 cos xy2, तो कुल मिला के tan xy2 हो गया। अब ये tan से tan कट जाएगा तो xy2 बचा, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d over dx y d over dx x अपॉन 2, तो x का 1 हो जाएगा, और ये dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2 आया। अगर हम दूसरे ढंग से लगाते लेट करके जैसे इसमें किया है तब भी आंसर यही आता, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आसान हो गया। कोशिश ये करते हैं कि इजीएस्ट वे में लगाएं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x बटे 1 प्लस 4 की पावर x, ये 2 की पावर x प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x और 1 प्लस 2 की पावर x और इसका स्क्वायर। तो हमने 2 की पावर x को tan थीटा मान लिया, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 2 थीटा का सूत्र है
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कटा 2 थीटा आया। अब देखिए 2 की पावर x बराबर टेन थीटा है, तो थीटा बराबर आपका जो है उसकी वैल्यू को हमको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 की पावर x, क्योंकि 10 वहां से यहाँ आया तो 1 अपॉन आएगा, तो इसकी जगह रखा 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx y 2 d ओवर dx टेन इनवर्स 2 की पावर x। तो देखिए टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है, x बेस a का नहीं होता है, तो इसको हम मान लेंगे। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की पावर x या x बेस 2 जो है, इसको जब हमने माना है तो ये होगा x बेस 2 और log 2। a की पावर x या x बेस a का अवकलन होता है x बेस a log a बेस e। तो a की जगह 2 दे रखा था, इसलिए 2 रख लिया गया। अब देखिए ये 2 की पावर x है, ये 2 है, तो ये कुल मिला के 2 की पावर x प्लस 1 हो गया, और log 2 बेस e लिखें और चाहे ना लिखें कोई बात नहीं। तो ये हमारा dy अपॉन dx हल होके आया। इसके बाद में कुछ प्रश्न और बताता हूँ। अब y बराबर साइन x और इसकी पावर साइन x दी है, तो जब अभ्यास बताई थी लघुगणकीय अवकलन वाली, ये वहां से है। तो पहले हमने इसमें लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y लॉग साइन x की पावर साइन x, ये साइन x आगे आ गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर dx log y sin x d ओवर dx log sin x प्लस log sin x d ओवर dx sin x। log y का 1 अपॉन y होता है, ये dy अपॉन dx, log sin x का यानी log t का 1 अपॉन t होगा, तो sin x बटे sin x और sin x का cos x हो जाएगा। sin x का cos x log sin x, ये कट गया, तो ये cos x प्लस cos x log sin x 1 अपॉन y dy अपॉन dx इतना हुआ। तो dy अपॉन dx y cos x कॉमन किया, 1 प्लस log sin x। अब y की वैल्यू को रखा यहां पर, तो dy अपॉन dx y की वैल्यू sin x की पावर sin x और cos x 1 प्लस log sin x, ये हमारा इसका अवकलन हो गया। अब देखिए एक प्रश्न है, e की पावर cos x का sin x के सापेक्ष
साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न होगा, तब आपको कैसे करना है भाई। हल में इसमें कुछ है नहीं, अभी आपको एक अभ्यास पढ़ाई गई थी, उसमें u और v करके दिया रहता था या x और y करके दिया रहता था, उसका हम निकालते थे। तो इसमें यहाँ क्या है, ये पहले आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, और आपको वही काम करना है कि dv/du निकालना है या dy/dx निकालना है। अगर इसको हम x मान लें कैपिटल, चूंकि x यहाँ माना गया इसलिए नहीं मान रहे हैं, तो u बराबर e की पावर cos x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हुआ e की पावर x का e की पावर x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x, ये अब v बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, तो इसकी जगह t मानेंगे। तो d/dt t स्क्वायर dt/dx साइन x। अब क्या हुआ, dv/dx बराबर t स्क्वायर का 2t होगा, साइन x का cos x होगा, अब देखिए dv/dx हमको dv/du निकालना है, क्योंकि इसके सापेक्ष निकालना है, तो ये ऊपर रहेगा du नीचे, ये 2 sin x cos x बटे माइनस साइन एक्स ई की पावर cos x, ये साइन एक्स कट गया, -2 cos x बटे ई की पावर cos x, ये हमारा dv/du हो गया, यानी पहले पद का दूसरे पद के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो आज हमने आपको विविध अभ्यास बताया। अगले वीडियो में हम आपको रोले प्रमेय समझाएंगे, और आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी कॉपियों में लगाइए, समझिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये समझ में आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।